कहा है कि एक एक सेकंड का हिसाब होगा। आप एक एक राधा बोल रहे हैं, आप रास्ते में खड़े हैं, आप सर्दी बरसात गर्मी दौड़ रहे हैं, सबसे एक एक सेकंड का तुम्हें फल मिलेगा। प्रायः हम देखते हैं कि साधक और त्रुटि चाहे ना करे, लेकिन अपनेपन पर जरूर कुल्हाड़ चला देता है। वो अपनेपन पर, इष्ट और गुरु के अपनेपन को काट देता है। यही माया का काज। आर्त भाव जब जागृत होता है, प्रभु अब तो गया, अब तो केवल आपका ही भरोसा, बस वहीं वहीं वो सबल हो जाता है, वहीं सबल हो जाता है। देखो माई अबला के बलरास, भूल मत कर देना। लेकिन कल हमने कितना गंदा बुरा कर्म किया जिसका फल हमारे पास आया है, उसको देखकर तुम कोस सकते हो कि ऐसा भला। नहीं नहीं नहीं, उनकी तो सिर्फ कृपा ही कृपा, दुलार ही दुलार है। अगर उसका हिसाब जो हमने किया, उसका हिसाब भोगना पड़े। चतुश्लोकी भागवत में, इस जब सृष्टि नहीं थी तो मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा, और बीच में जो कुछ भी भास रहा है सो मैं ही हूं, जो भी शेष है वो मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई नहीं। सिद्धांत को, सूत्र को लेकर चलोगे, सवाल हल हो जाएगा। अभिमान नहीं, उन्मत्तता नहीं, बाधिर्यम, बहरे हो रहे हो। गुरु शास्त्र मित्र वचने स्वाश्चर्य में श्रुति, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? शास्त्र सम्मत गुरु वाक्य जो तुम्हारे परम मित्र भी हैं, सुहृद भी हैं, उनके वचन तुम्हें सुनाई नहीं दे रहे? द्वंद्वम मंदमति कदा अनुसरणम बिंदामि वृंदाटवीम। ए भाई, तू मेरी बात मान जा, द्वंद्व में मत फंस, वृंदावन का आश्रय ले ले। पर यह प्रेम स्वरूप वृंदावन तभी स्वीकार करेगा जब आपके हृदय में वैष्णव अपराध और गुरु द्रोह से डर लगे। डरते रहो कि कहीं वैष्णव को अपराध न बन जाए। सिद्धांत विचार लीला ध्रुवदादि, डरपत रहो कहीं वैष्णव जनन को, भक्तन को अपराध न बन जाए। ये बड़ो अपराध है ध्रुवदादि। और यहां और अपराध वो तुम्हें परास्त नहीं कर, पराजय नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि बहुत कृपालु। लेकिन वैष्णव धाम में वैष्णव अपराध गुरुद्रोह, ये तो नष्ट कर देगा। तुम्हें लगता है कि अभी तो कुछ हुआ नहीं, पौधा है, अंकुरन होगा, पल्लव होगा, छक जाओगे, इतना फल आएगा, तृप्त हो जाओगे। धैर्य धारण करो। अच्छा या बुरा, दोनों बातें हैं। जिससे कहा है कि एक एक सेकंड का हिसाब होगा। आप एक एक राधा बोल रहे हैं, आप रास्ते में खड़े हैं, आप सर्दी बरसात गर्मी दौड़ रहे हैं, सबसे एक एक सेकंड का तुम्हें फल मिलेगा। ऐसे ही बुरे आचरण का भी एक एक सेकंड का फल। बहुत करेक्ट निर्णय होता है हमारे प्रभु के यहाँ। बिल्कुल गफलत नहीं, बिल्कुल धोखेबाजी नहीं कि यार चूक हो गई। चूक होती है अल्पज्ञ से। सर्वज्ञ जो तुम्हारे हृदय में ही बैठा है, वहां चूक शब्द ही नहीं है। सावधान होकर सीधा वृंदावन हमें कभी त्यागे ना। चाहे भले आप करोड़ों कोस दूर हो और आश्रित हो वृंदावन के, गुरु आश्रित हो, आज्ञा में रह रहे हो, तो आपको वृंदावन वास का ही फल वृंदावन प्रदान करेगा। वो आपके आंतरिक स्वरूप को घसीट लेगा। हाँ, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा ने देखा दिव्य दृष्टि से, जब भाई जी का शरीर पूरा हुआ तो पालकी में सखियों की बैठ करके नवीन नव किशोरी स्वरूप भाई जी महाराज वृंदावन आ रहे थे। यही है भाई जी महाराज, यही राधा बाबा है, कहीं गए थोड़ी। हमारी लाडली जी ने जो हमें सौभाग्य दिया है, ये कहीं हम अपमान न कर दे अपनी लाडली की कृपा का। बस इतने सावधान बने रहो। सर्वसमर्थ वृंदावन है, सर्वसमर्थ राधा नाम। बोलो तुमने क्या दिया? तुम्हें राधा नाम मिल रहा है, भगवत वचन सुनने को मिल रहे हैं, मंत्र मिल रहा है, और तुम फिर अवज्ञा कर रहे हो अहंकार करके। इसके बदले में तुमने क्या दिया? क्लेश, अशांति, अवज्ञा, अभिमान भरा द्रोह का स्वरूप। तो तुम्हारा हाल क्या होगा तुम्हें पता नहीं। बहुत सावधान। 1000 बार कह चुके होंगे कि गुरु बनाओ मत। गुरु तब बनाओ जब ये निश्चय हो जाए कि मेरा जीवन जो भटक रहा था, अब गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उन्हीं के द्वारा दिए हुए बल से मैं भगवत मार्ग में चलूंगा। ये ऐसा नहीं कि अनुकूलता व्यवहार की मिले तो जय गुरुदेव, प्रतिकूलता मिले तो भैया अपना मार्ग ही छोड़ दिया, भजन ही छोड़ दिया। नहीं नहीं, अगर गुरुदेव की इच्छा है, उनकी आज्ञा है कि तुम दूर रहो और निरंतर भजन प्राण रहो, तो जब तक आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं उनकी आज्ञा में स्थित होकर उन्हीं के चरणों का चिंतन करते हुए पूरा जीवन समर्पित करूं। ये भाव होते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता ये परमार्थ के पथिक के लिए नहीं। श्री काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी महाराज को प्रभु की कृपा का, प्रभु के दुलार का वर्णन करते हैं
कि जब प्रभु ने कहा कि हमसे ज्ञान मांग लो, दृढ़ वैराग्य मांग लो, विज्ञान मांग लो, तत्वबोध, अणिमादि सिद्धियां रिद्धियां, जो भी चाहो, पर उन्होंने अपनी भक्ति देने को नहीं कही। तब हमने प्रभु से कहा कि प्रभु हमें तो सिर्फ आपके चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति चाहिए। प्रभु ने कहा, काक तुम बड़े चतुर हो, जिसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति आ जाती है, जो मैंने देने के लिए कहा वो सब स्वतः जागृत हो जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं कि अगर हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में नहीं है तो ब्रह्मा क्यों ना हो, क्योंकि बड़ी सेवा कर रहे हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि की सृजन सेवा है, वो मुझे छोटे से जीव के समान ही प्रिय है। कोई हमें ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मा है। भगतहीन बिरंच किन होई, सब जीव सम प्रिय मोहि सोई। पर यदि भक्ति हृदय में है तो भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असिर मम बानी। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहे न लाग। श्रुति पुराण कहनीति अस, सावधान सुनु काग। अगर वो अधम प्राणी भी है और उसने मेरे चरणों का आश्रय लेकर भक्ति प्रारंभ कर दी, तो मुझे वो अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। भगवान कह रहे हैं, जो शभीत आवास सरनाई, रखियो ताई प्राण की नहीं। भगतिवंत अति नीचो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अश्मम बानी। भगवान कहते हैं जो पवित्र स्वभाव वाला है। पवित्र स्वभाव क्या है? किसी को दुख देकर सुख भोगने की लालसा रखना एक भारी अपवित्र स्वभाव है, भारी अपवित्र। छल कपट आदि हिंसा आदि के द्वारा अपनी इंद्रियों को सुखी करने की भावना, भारी अपवित्र स्वभाव। भजन करने से अपवित्रता नष्ट हो जाती है, ये अंदर की अपवित्रता है। बाह्याभ्यंतर शुचि, भीतर और बाहर दोनों से पवित्र कर देता है भगवान नाम। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। जो पुंडरीकाक्ष कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है तो अभ्यंतर का भी मल नष्ट हो जाता है और बाहर भी पवित्र हो जाता है। जो सुंदर सुशील बुद्धि, बहुत धैर्यवान, जरा सी बात में हर्षित हो जाना, जरा सी बात में शोकित हो जाना, ऐसा नहीं। और केवल मेरा ही भरोसा। बोलो किसको ऐसा प्यारा नहीं लगेगा सेवक? वेद पुराण नीति ऐसी कहती है कि सेवक सबको प्रिय लगता है। देखो मेरा भक्त मुझे कैसे प्रिय लगता है, उदाहरण दे रहे कि एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुण शील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर्य को दाता। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पिता ही प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर मां, सपने हूँ जानना दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। बहुत गूढ़ सिद्धांत है, भगवान की गुरुदेव की कृपा से समझ में आ जाए। बहुत गूढ़ सिद्धांत है और यह अमोघ बाण है, माया का नाश करके सच्चिदानंद स्थिति प्रदान करने। भगवान के ध्यान से सुनना। जैसे एक पिता के
बहुत से बालक हों, उनके पृथक पृथक गुण हैं, स्वभाव हैं, आचरण है, होंगे। कोई पुत्र पंडित है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है, कोई ध्यानी है, कोई धनी है, कोई शूरवीर है, कोई बड़ा दानी है, कोई सर्वज्ञ है, कोई धर्मपरायण है। पिता का सब पर समान प्रेम होता है। मेरे पुत्र है, इसीलिए भगवान पीछे बोले थे सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अब जो खास बात करें उसको पकड़ने वाली बात है, ये समझो, ये हमारे भगवान के सब पुत्र हैं। जो खास बात उस पर ध्यान दीजिए। अब कह रहे पिता का इन सब पर समान भाव होता है, परंतु अब वो पीछे की बात हो गई, ये अलग बात हो गई। एक है जो न ज्ञानी है, न ध्यानी है, न दानी है, न सर्वज्ञ है, न तपस्वी है, सब गुणहीन है। बस वो मन वचन कर्म से अपने पिता का आश्रय लिए है। बहुत जोर की बात है। सपने हूं जान न दूसर धर्मा, स्वप्न में भी किसी अन्य का आश्रय नहीं, न धर्म का न कर्म का। बहुत गूढ़ विषय है, इसलिए जल्दी समझ में नहीं आएगा सुनते हुए भी, क्योंकि अंदर का विषय है। यही जो भगवत स्वरूप आचार्य और संतजन आए थे, यही चर्चा हुई थी, आंतरिक, कम शब्दों में, इशारे में ज्यादा। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने जान न दूसर धर्मा। इसी को सेवक जी महाराज बताते हैं, ज्ञान धर्म व्रत कर्म जीते सब काहू में नहीं मोह प्रतीति। तो बोले कैसे मिलेगा? बोले कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, बन जा हित जो महाराज का बच्चा बन जा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन, सीधे भगवत प्रेम, सीधे प्रियालाल का साक्षात्कार, हित जो महाराज का बच्चा बन जा। ये यहां बार बार लड़खड़ा जाते हैं। इस बात को अगर भगवत कृपा से आप समझ पाए, देखो भगवान ने ऊपर वर्णन किया है कि कोई तो गुण का, स्वभाव का, आचरणों का बहुत प्रवीण है, कोई पंडित है, कोई तपस्वी है, कोई ज्ञानी है, कोई धनी है, कोई सूरवीर है, कोई दानी है, कोई सर्वज्ञ है, कोई धर्मपरायण है। पिता के पुत्र तो सब पर बराबर प्यार है, परंतु जो एक इन सब का किसी का आश्रय नहीं है, केवल पिता का आश्रय है, स्वप्न में भी किसी दूसरे धर्म की तरफ नहीं देखता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। प्रभु क्या कह रहे हैं कि शोषुत प्रिय प्रिय पितु प्राण समाना। भगवान उस भक्त को कैसे प्राणों के समान, जैसे प्राण प्रिय ना, जरूरत पड़े तो हाथ कटवा सकते हैं, पर प्राण पे कोई भी बाधा ना पहुंचे, प्राण न छूटने पावे, प्राणों में बाधा ना पहुंचे। जरूरत पड़े पैर कटवा देंगे, आंख छुड़वा देंगे, लेकिन प्राण, क्योंकि प्राण, ये आंतरिक बात तभी समझ में आती जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं। बड़े कृपा पात्र हैं जिनके सारे रास्ते बंद कर दिए भगवान ने। ये जो रास्ते खोल दिए ना माया के, तो धिक्कार है हमारी भक्ति को और बुद्धि को, जो भगवान से विमुख करके माया के रास्ते पर चला दिया। नहीं नहीं, सारे रास्ते बंद हो गए, एक ही रास्ता रह गया, हरि शरणम। बड़े कृपा पात्र है। ये बात तभी समझ में आएगी। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के, ये खास बात है। ये चरम सीमा का आंतरिक आत्मसमर्पण है, और इसी में दिव्य लीलाओं का प्रादुर्भाव होता है, इसी में दिव्य चमत्कार प्रकट होता है। आप भगवत कृपा से समझ पाएंगे, क्योंकि अहम का कोहरा छाया हुआ है। बात सुनते हुए भी, कहते हुए भी आप नहीं समझ पाएंगे। जो आंतरिक स्थिति की बात है, ये बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। ये जो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं ना, काहू के बल भजन को, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के, ये वही स्थिति है जिसे भगवान श्री राम कह रहे हैं। ये वही स्थिति है, बिल्कुल बिल्कुल। बस इसको समझना है। अब बुद्धि के द्वारा इसे नहीं समझाया जा सकता, ये इसलिए कह रहे हैं अहम का कोहरा लगा है। ये बात समझ में आना बहुत, और ये समझ में आ गई तो कोई बात ही नहीं बची। कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन समझ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। देख लो, अपने हृदय में देख लो। ये बात सब बातों की बात है। यही बात है, राहो को काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा।
ये आखिरी मंजिल है आत्मसमर्पण की। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहो में नहीं मोह प्रतीति, बस एकमात्र श्याम श्यामा पद प्रीति। बस यही विश्राम भूमि है, यहीं से शुरू होता है आनंद समुद्र का उफान। मान लीजिए यहीं से आनंद समुद्र का उफान प्रकट होता है, अहम का पूर्ण लय हो जाना। भगवान कह रहे हैं यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोही बराबर दाया। तीन माह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मनु बच करु काया। पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई। सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। ये बात समझने, यहां भगवान कह रहे हैं यद्यपि सो सब भांति अयाना, केवल पिता में आश्रित हो गया, और यद्यपि है अयाना माने अज्ञान है, मूर्ख है, वो कुछ नहीं जानता, बस एकमात्र भरोसा। तो वो पिता को प्राणों के समान प्रिय होगा, पर अयाना है वो, उसके आगे नहीं लग सकता। ज्ञानी तपस्वी योगी या कुछ भी नहीं। भगवान के यद्यपि सो सब भांति, जो ऊपर वर्णन किया गया, एक भी लक्षण नहीं, अयाना, वो मूर्ख है। पर उसने अपने पिता का भरोसा दृढ़ हो गया। यही बात, इसके आगे बढ़ने का मन ही नहीं होता। यही बात समझना है, बस यही बात समझना है। जब प्रभु सब तरह से घेर देते हैं और एक रास्ता ये बकाया रहता है कि अब तो केवल आपका भरोसा है, ये स्थिति आ जाती है। ये स्थिति किसी साधन से नहीं आती, यह गुण साधन थे नहीं, कोई रास्ता नहीं बचा नाथ। अब पंखे ही काट दिए गए, अब तो कोई उपाय नहीं। अब आप गोद में ले चलो तो ले चलो, नहीं तो पंख ही कट गए। तब ये स्थिति आती है। बहुत किसी भी महान पुरुष की जो स्थिति आई है वो इसी से। एक बार श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज अपनी शरणागति की स्थिति का प्रारंभ जो जहां से हुई, वो जा रहे थे आगरे की तरफ, तो किनारे किनारे नदी के चल रहे थे। अब आंखें प्रगट में तो थी नहीं, लाठी के सहारे चल रहे थे। वो ऐसी जगह चरण पड़े जहां वो दरार पड़ी हुई थी और पूरी दरार फटी और यमुना जी में गई। अब आंख तो पता चले कि किनारा किधर है, कहां। लाठी भी छूट गई हाथ पैर से। फिर उनका कि मैं कितना हाथ पैर मारता रहूंगा, मुझे पता ही नहीं कि मैं किधर जा रहा हूं। मतलब हाथ पैर मार के और बीच की तरफ जा रहा हूं। हे शरणागत वत्सल प्रभु, मैं आपकी शरण में। लाठी भी नजदीक तरंग से आ गई और किनारे वो अपने आप हो गए। खुद बताया कि मुझे किसी ने किनारे उठा के रख दिया, मेरे हाथ में लाठी आ गई, मुझे कुछ दिख, बस इसीलिए उन्होंने अपना नाम ही शरणानंद जी। ये बहुत विश्राम स्थिति, पता नहीं समझ में आ जाए तो बहुत निहाल हो जाओगे। अभी निहाल, अभी निहाल। तभी इसी बात को कह रहे हैं, इसी बात को कह, हो ही राम को, बस हो जाने की बात। और जहां होने पर प्राय हम देखते हैं कि साधक और त्रुटि चाहे ना करे, लेकिन अपनेपन पर जरूर कुल्हाड़ चला देता है। वो अपनेपन पर, इष्ट और गुरु के अपनेपन को काट देता है। यही माया का काज है। अपनापन का कनेक्शन बना रहे, भारी से भारी त्रुटि वो ऐसे गोद में लेकर के निकाल देते हैं। अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान। पर खास बात है, माया पहले अपनापन कटवाती, तभी आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तभी आप अपराध के मार्ग में चल पड़ेंगे। अपनापन सुरक्षित है तो कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु। ये समझ में नहीं आएगा, बिना कृपा के समझ में नहीं आएगा। आर्त भाव जब जागृत होता है प्रभु,
अब तो गया, अब तो केवल आपका ही भरोसा। बस वहीं वहीं वो सबल हो जाता है, वहीं सबल हो जाता है। देखो माई अबला के बलरास, भूल मत कर देना। अबला के बलरास अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लटपास। देखो माई मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सब सो, तो भूल मत कर देना। भोरी सखी भी हैं और अति चतुर शिरोमणि हैं, अति चतुर शिरोमणि हैं। हाँ, कभी ऐसा न सोचना कि ये संत महात्मा भगवत प्रेमी जन जो है ये बलहीन है। नहीं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलरा, जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। हाँ, समय लगेगा, इसलिए सावधान रहो, कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो हमारा जन्म व्यर्थ चला जाए, मूढ़ता न छा जाए। प्रभु कह रहे हैं कि देखो